हम सबके जो महीने की खर्चे होते हैं ना, उनमें एक ऐसी चीज छिपी है जो दौलत बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये चुपके से हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को खा रही है। क्या हो सकती है वो चीज? चलिए आज इसी छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं। अब देखिए, जब हम अपने महीने के खर्चों पर नजर डालते हैं तो घर का किराया या लोन, टैक्स और बिजली पानी के बिल जैसे बड़े खर्चे तो साफ साफ दिखते हैं और ये सब जरूरी भी हैं। लेकिन इनमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो लंबे समय में हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इन सब में से वो कौन सी चीज है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी दौलत बनाने की सारी कोशिशों पर पानी फेर रही है? इससे पहले कि इसका खुलासा हो, एक पल के लिए जरा सोचिए। शायद जवाब वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। हाँ, जवाब है हमारी कार। और ये सिर्फ एक महीने की किश्त से कहीं ज्यादा है। ये तो एक फाइनेंशियल ब्लैक होल की तरह है जो लगातार पैसा खींचता रहता है। सोचिए, ये एक ऐसी एसेट है जिसकी कीमत हर दिन, हर मिनट घटती जाती है और ये सीधे सीधे हमारी वेल्थ बनाने की ताकत को कमजोर करती है। तो ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, चलिए समझते हैं कार गरीब होने के जाल को। ये एक ऐसी हालत है जिसमें गाड़ी ही किसी के फाइनेंशियल फ्रीडम को कंट्रोल करने लगती है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये हालत हाल के सालों में इतनी खतरनाक क्यों हो गई है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। अमेरिका में ऑटो लोन का कर्ज आसमान छू रहा है। सिर्फ 20 सालों में ये 720 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.62 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। ये जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाती है कि कितने लोग इस फाइनेंशियल जाल में फंसते जा रहे हैं। तो कार गरीब होने का असली मतलब क्या है? सीधी भाषा में इसका मतलब है कि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ गाड़ी की किश्त और रख रखाव में चला जाता है, जिससे दौलत बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये बिल्कुल एक ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जो कभी धीमा ही नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस ट्रेडमिल पर चढ़ते ही क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। कार कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके हमें ये यकीन दिलाती हैं कि एक नई चमचमाती कार हमारी इमेज बदल देगी। फिर आता है सोशल प्रेशर। लोग एक नई BMW की तारीफ करते हैं, पुरानी होंडा की नहीं, भले ही वो कर्ज मुक्त क्यों ना हो। और धीरे धीरे हमारी कार हमारी मालिक बन जाती है। हालात कितने खराब हो सकते हैं सोच कर देखिए। 2023 के अंत में लगभग हर 4 में से एक ऑटो लोन अपसाइड डाउन था। इसका मतलब ये है कि लोगों पर उनकी गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा का कर्ज था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी चीज पर $40,000 का कर्ज होना जिसकी बाजार में कीमत सिर्फ $30,000 है। ये तो फाइनेंशियल तौर पर एक डूबता हुआ जहाज है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम एक ऐसी कार का उदाहरण लेंगे जिसे ज्यादातर लोग एक समझदारी भरा और किफायती ऑप्शन मानते हैं, और फिर उसकी असली छिपी हुई लागत को देखेंगे। यकीन मानिए, नतीजे आपको चौंका सकते हैं। ये है एक नई होंडा सिविक की स्टिकर प्राइस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस यही है गाड़ी की कुल लागत। ये हमारी सोच है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और महंगी है। असली कहानी यहां से शुरू होती है। 5 सालों में सिर्फ डिप्रिसिएशन यानी गाड़ी की कीमत में गिरावट से ही लगभग $11,000 का नुकसान हो जाता है। फिर इंश्योरेंस पर $12,000, पेट्रोल पर $6,400 और लोन के ब्याज पर $4,700 से ज़्यादा का खर्च। और इसमें तो अभी तक मेंटेनेंस, टैक्स और छोटी मोटी रिपेयर का खर्चा जोड़ा ही नहीं है। तो जब इन सभी खर्चों को जोड़ा जाता है तो हमारी किफ़ायती $27,867 की कार की 5 साल की असली लागत निकल कर आती है $46,821। ये स्टिकर प्राइस से लगभग $19,000 ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। अब हम इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो कीमत है जो हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट न करके चुकाते हैं। चलिए देखते हैं कि कार खरीदने और उसी पैसे को इन्वेस्ट करने के बीच क्या चौंकाने वाला अंतर है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। चॉइस ए में 5 साल बाद गाड़ी बेचने पर हमारी नेटवर्थ में $27,000 से ज्यादा का नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ चॉइस बी में
अगर हम उतनी ही मंथली पेमेंट को S&P 500 जैसे किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमारी नेटवर्थ $13,000 से ज्यादा बढ़ सकती है। इन दोनों चॉइसेस के बीच नेटवर्थ में $40,000 से भी ज्यादा का फर्क है। यही है गाड़ी खरीदने की असली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो दौलत है जिसे हम सचमुच सड़क पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समस्या तो साफ दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार रखनी ही नहीं चाहिए। नहीं, सॉल्यूशन है इसे स्मार्ट तरीके से करना। चलिए एक ऐसे प्लान पर नजर डालते हैं जो हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को दांव पर लगाए बिना एक गाड़ी रखने की इजाजत देता है। यहाँ 3 सीधे सरल नियम हैं। पहला, स्वीट स्पॉट में खरीदें, यानी 3 से 4 साल पुरानी गाड़ी, ताकि सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन से बचा जा सके। दूसरा, 15% का नियम। ये पक्का करें कि गाड़ी से जुड़े सभी खर्चे आपकी मंथली इनकम के 15% से ज्यादा न हों। और तीसरा, इसे लंबे समय तक रखें। एक बार खरीदने के बाद इसे कम से कम 10 साल तक चलाएं। और अगर इन नियमों को फॉलो किया जाए तो नतीजा क्या होगा? अगर नई कार की तुलना में हर महीने सिर्फ $300 बचाकर उसे इन्वेस्ट किया जाए तो 15 सालों में ये रकम $1,18,000 से ज्यादा हो सकती है। ये एक घर का डाउन पेमेंट हो सकता है जो सिर्फ स्मार्ट कार चॉइसेस से बना हो। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल बस यही है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन तय करने की बात है। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी कार आपको आपके सपनों की ओर ले जा रही है या आपको उनसे दूर खींच रही है? चुनाव पूरी तरह से आपका है।